Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम क्या करने वाले हैं, फिर से हमारा वही जो टॉपिक था जिसका पार्ट जो फर्स्ट है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, मैपिंग द अर्थ। ठीक है, लास्ट क्लास में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में तो भाई हम पढ़ रहे थे लैटिट्यूड्स के बारे में, है ना, हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा। अब जो हमारा थर्ड फीचर है क्या है? लॉन्गिट्यूड्स। मैंने पहले ही कहा था कि क्लास क्या होगी, लंबी होगी, है ना, इसीलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। अब क्या कर दो फटाफट से, पहले तो आप जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो। क्या कर दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, फटाफट से पहले आप लाइक और शेयर कर दो, उसके बाद हम क्या करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट्स से चीज़ों को लोकेट करना कितना ज़्यादा इजी हो जाता है। चाहे हमें जो है मार्केट में जाके स्टेशनरी पता करना हो, चाहे हमें चेस बोर्ड खेल, जब चेस प्ले करते हैं उसमें डेटा को रिकॉर्ड करना हो, है ना। फिर हमने लैटिट्यूड का देखा था कि भाई जो लेटे हुए हैं, ऐसे जो लेटे रहते हैं, हमने कहा था वो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, जो इक्वेटर के पैरेलल चलते हैं, जो सर्कुलर फॉर्म में ऐसे उन्हें हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। इक्वेटर की जो डिग्री होती है हम मेजर करते हैं उसको डिग्रीज में, मतलब जो मेजरमेंट होता है इक्वेटर का वो डिग्रीज में होता है। जैसे जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे रहता है, और लैटिट्यूड, बाकी जो लैटिट्यूड्स हैं वो कैसे रहेंगे, वो उनकी भी डिग्रीज रहेगी, वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। जैसे हमने नॉर्थ पोल का देखेंगे तो नॉर्थ पोल हमें 90 डिग्री पे मिलेगा, साउथ पोल हमें 90 डिग्री पे मिलेगा, इक्वेटर 0 डिग्री पे। हमने अलग अलग जोन्स देखे थे। जो एरिया जो कैसा रहता है, हॉट, गर्म रहता है, क्योंकि सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है, मैंने आपको बताया था, तो एरिया कैसा होता है, गर्म एरिया होता है। फिर जब थोड़ा थोड़ा हम पोल्स की तरफ जाएंगे, मतलब इक्वेटर से थोड़ा और दूर हुए, तो वो एरिया कैसा रहता है, टेम्परेट जोन रहता है, मतलब वहाँ पे जो टेम्परेचर है मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, मतलब जो सन की रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती, थोड़ी सी तिरछी होती है, तो ठंडा गर्म सा रहता है। फिर जब हम बिल्कुल पोल्स के पास चले जाएँ, चाहे नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल, ठीक है, वो एरिया कैसा रहेगा, ठंडा, फ्रीजिंग कोल्ड, फ्रिजिड जोन जिसको हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सन की रेज वहाँ पे बिल्कुल तिरछी हो जाती, स्लैंट हो जाती, इसीलिए। बाकी हमने डिस्कस किया था, देखा भी था कि चीज़ें डिटेल में आप साइंस में पढ़ेंगे। क्लियर? तो इसमें इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं कि मैम आपने जो बताया है ये हमने जो ओल्ड बुक में ज़रूर देखा है, लेकिन न्यू में ऐसा नहीं है, तो वो साइंस में। क्लियर? अच्छा, अब लाइक शेयर कर दिया ना। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो ये जो ऐसे जाते हैं ना, ये वाले, ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जो ऐसे जा रहे हैं ना यहाँ पे, ये हैं, ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। इस तरीके से। चलो, Imagine now that you travel from the North Pole to the South Pole by the shortest possible line. आप ये इमेजिन करो कि आपको कहाँ से जाना है भाई, नॉर्थ पोल से होते हुए आपको जाना है साउथ पोल में। मतलब ये जो नॉर्थ पोल है, ये समझ लो आपको ऐसे ऐसे यहाँ से ट्रेवल होते हुए आपको जो है नीचे की तरफ ये साउथ पोल में जाना है। ठीक है, मतलब ऐसे बन गया, ये मैं बना देती हूँ इस तरीके से, ये मैंने बना दिया। हमें बोल रहे हैं यहाँ से होते हुए हमको सीधे शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में आपको साउथ पोल तक जाना है। क्लियर? ऑब्जर्व द ग्लोब। आप ग्लोब को ऑब्जर्व करो। You will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well as pass through Asia. The distance would be the same. हमें कह रहे हैं आप जो ऑब्जर्व करोगे ग्लोब को, तो आप ये देखोगे कि इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका पास करने के बजाय, है ना, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ यूरोप है, दिख रहा है यूरोप, यहाँ पे अफ्रीका है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं। You will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well pass through Asia. The distance would be the same. अगर आप क्या करोगे, एशिया के थ्रू, एशिया के से भी होते हुए जाओगे, तो जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। मतलब हम तो ये देख रहे हैं कि हाँ भाई ये लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ पे ये अफ्रीका को थोड़ा कवर कर रखा है, ये यूरोप के ऐसे यहाँ पे इस तरीके से ऐसे जा रही है, हमने देखा ना अभी ऐसे ट्रेवल करके लाइन जा रही है ऐसे में, इस तरीके से। तो अगर एशिया से भी जाना हो इस तरीके से, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे, तो जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा।
These lines are called meridians of longitudes. They are all half circles running from one pole to the other. इन्हीं लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। कौन सी लाइन की बात हो रही है, ये जो लाइंस जा रही है ना ऐसे ऐसे दिख रही है आपको, यही वाली लाइंस, यही वाली लाइंस हमारी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं इन लाइंस को, इन लाइंस को बोलते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप इनको देख रहे हो ये लाइंस कैसी रहती हैं, ये लाइंस रहती है हाफ। कैसी रहेंगी लाइंस, हाफ लाइंस रहती हैं, ठीक है। कैसी लाइंस रहती हैं, हाफ रहती है। जैसे हमने देखा था ना कि लैटिट्यूड तो पूरा एक सर्कल है, मतलब अर्थ है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, तो लैटिट्यूड पूरा ऐसे सर्कल के ऐसे ऐसे रहेगा, मतलब अर्थ के सर्कुलर लाइन रहेगी। लेकिन जो लैटिट्यूड है ऐसे लंबे में तो एक ही तरफ रहेगी, हाफ 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 ऐसे, तो क्या होती है हमारी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं उसको। दे आर ऑल हाफ सर्कल रनिंग फ्रॉम वन पोल टू द अनदर। ये एक हाफ लाइन सर्कल है, जैसे जो कहाँ से रन कर रहा है, वन पोल टू अनदर। एक पोल से, नॉर्थ पोल से हम देख लें तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, ये देखो ना ग्रीन जो मैंने बनाई है नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, क्लियर। हाफ लाइन से हाफ, और जो लैटिट्यूड से वो पूरी सर्कुलर लाइन है, ये ध्यान रखना। चलो, You will also learn in science that the earth spins on its axis. अब हमें बोल रहे हैं कि आप जो है ना साइंस में किसके बारे में पढ़ोगे, जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे, जैसे अर्थ है अपनी एक्सिस पे ऐसे ऐसे एक ही जगह पे ऐसे मूव करता रहता है, ऐसे रोटेट करता रहता है, ये आप साइंस में पढ़ोगे। To put it simply, let's place a desk lamp a little away from our globe, focus on it and imagine that this is the sun illuminating the earth. Slowly rotating the globe eastward, we can note that for some places on the earth it is morning, while for other it is midday, evening or night. When it's breakfast time in one country, it's lunch time in another, and in a third country people are fast asleep. हमें बोल रहे हैं कि आप ये सोचो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मैं यहीं पर ही बना देती हूँ, हमें कह रहे हैं ये हमने ले लिया ऐसे ग्लोब ले लिया है ना, ग्लोब ले लिया और अर्थ जो टॉर्च की लाइट है, टॉर्च की लाइट ले ली और या कैंडल की लाइट ले ली, लेकिन उसको हम ये समझ लेते हैं कि सन की लाइट है। ये अर्थ है हमारा, ये क्या है, ये हमारा अर्थ है। ये देखो इस तरीके से इसको बनाते हैं, यहाँ पे पहले यहाँ से बना लेते हैं। देखो ये हमने अर्थ बना लिया, ग्लोब बना लिया ऐसे करके, यहाँ पे हमने सन बना लिया। सन बना लिया, हमें कह रहे हैं सन की लाइट क्या है, ऐसे पड़ रही समझो अर्थ पे। तो कुछ पोर्शन में क्या होगा, अब जिस तरफ हम बोलते हैं लाइट आती है, जिस तरफ हमें रोशनी दिखती है तो उस तरफ उजाला उजाला दिखता है, ब्राइट ब्राइट दिखता है। यानी अगर सन की रेज, सन की लाइट अर्थ के इस पोर्शन में मानो पड़ रही है, ऐसे इस पोर्शन में पड़ रही है, तो यानी यहाँ पे क्या रहेगा, ब्राइटनेस है ना, सन की ब्राइटनेस रहेगी। तो ये पोर्शन कैसा रहता है, सुबह हो रही होगी है ना, दिन हो रहा होगा, सुबह दिन जो भी है हो रहा होगा। और जो दूसरा पोर्शन है यहाँ पे, ये जो सेकंड पोर्शन है, यहाँ पे सन की रेस पहुंच ही नहीं पा रही, तो क्या होगा, अंधेरा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बीच में हूँ है ना, मतलब मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ, सन की रेज मुझे डायरेक्टली यहाँ से पड़ रही, तो ये जो पार्ट है मेरा, इतना पोर्शन वो ब्राइट ब्राइट दिखेगा। और ये पोर्शन कैसा रहेगा, वो इतना ज़्यादा लाइट और ब्राइट नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि सन की रेज इस साइड से आ रही, तो यही दिखेगा ना, यहाँ क्यों दिखेगा, ठीक है। अब टू पुट इट सिंपली, लेट्स प्लेस अ डेस्क लैम्प। हमें बोल रहे हैं डेस्क लैम्प आप क्या है, ग्लोब से थोड़ा दूर रखो और फोकस करो और इमेजिन करो कि सन की लाइट जो है अर्थ में पड़ रही है, ऐसा समझो आप। स्लोली रोटेटिंग द ग्लोब ईस्टवर्ड, जैसे जैसे आप ग्लोब को ईस्टवर्ड, ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव करते रहेंगे ग्लोब को, ठीक है, ग्लोब जो है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव करते रहेंगे, वी कैन नोट दैट सम प्लेस ऑन अर्थ इट इज मॉर्निंग। किसी किसी प्लेस में क्या रहेगी, हमें दिखेगी मॉर्निंग, मतलब अर्थ के, दुनिया के किसी किसी जगह पे हमें सुबह देखने को मिलेगी, कहीं पे किसी किसी जगह पे हमें ये पता चलेगा भाई वहाँ दिन चल रहा है, किसी किसी जगह पे तो हमें ये दिखेगा कि भाई नाइट, शाम या रात हो रही है। ऐसे ही होता है ना, हम ऐसा थोड़ी बोलते कि अभी जैसे हमारे इंडिया में अभी दिन का टाइम चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिन का टाइम चल रहा है, तो अगर हम बात करें इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में दिन चल रही होगी, लगता है आपको इंग्लैंड में दिन चल रही होगी क्या, बताओ। क्या हम बोलते ना, अरे तुम तो विदेश में हो, तुम तो बाहर कंट्री में हो, अच्छा अभी तो वहाँ सुबह हो रही है, हमारे यहाँ तो दिन चल रहा है, अच्छा तुम्हारे यहाँ अभी दिन हो रही है, हमारे यहाँ तो रात हो गई है ना।
क्यों हो रहा है? क्योंकि जब अर्थ ऐसे अपने एक्सिस में ऐसे रोटेट करता रहता है, ऐसे रोटेट करता रहता है, तो सन की रेस पड़ती, तो जो पोर्शन अर्थ का सन की रेस के सामने होता है वहां पे डे दिखता है हमें, ठीक है। और जो पोर्शन, जैसे अभी मैंने कहा कि इस पोर्शन में सन की रेस पड़ रही है, यानी ये पोर्शन में दिन है, सुबह है, ऐसे। अब घूम रही हूं मैं, है ना, ऐसे ऐसे घूम रही हूं मैं, घूमते घूमते अब ये वाला पोर्शन मेरा अर्थ की तरफ, सन की तरफ आ गया, ये पोर्शन मेरा सन की तरफ आ गया, तो ये पोर्शन में अब रोशनी रहेगी, यहाँ पे दिन रहेगी, और ये पोर्शन जो जहाँ पे पहले रोशनी आ रही थी, यहाँ क्या हो जाएगी, रात वगैरह हो जाएगी, है ना। तो किसी किसी जगह पे ये दिखेगा हमें कि कोई उठ के ब्रेकफास्ट कर रहा होगा, लंच कर रहे होंगे, किसी किसी जगह पे भाई रात का खाना चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा, डिनर चल रहा होगा, ठीक है, लोग सो गए होंगे। क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो, that is why by measuring the longitude of a place we will also be measuring the time at the place। इसीलिए जब हम क्या करते हैं, जो मेजर करते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड को, लॉन्गिट्यूड जो प्लेस की, we will also be measuring the time of that place। जब हम लॉन्गिट्यूड बोले ना, लॉन्गिट्यूड को जो मेजर कर रहे होते हैं उसके द्वारा, तो हम क्या कर रहे होते हैं, उस जगह का टाइम को भी पता करते हैं। हम बोलते हैं ना कि अच्छा अभी इंग्लैंड में इतना टाइम हो रहा है, अच्छा इंडिया में तो इतना टाइम हो रहा है, अच्छा दुबई में ये टाइम हो रहा है, इंडिया में तो इतना टाइम हो रहा है। किसके थ्रू पता कर पाते हैं हम? ये जो मेजर करते हैं जब लॉन्गिट्यूड्स को। लेट अस सी हाउ, देखते हैं कैसे। To measure longitudes, we need to define a reference point called the prime meridian, figure 1.3 on page 15। हमें बोल रहे हैं कि पहले हमें करना पड़ेगा पता है एक रेफरेंस पॉइंट। हम बोलते हैं ना अरे थोड़ा सा रेफरेंस तो दो, तो एक थोड़ा सा हेल्पिंग या रेफरेंस पॉइंट, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये जो रेड लाइन जा रही है ना, ये जो मैंने इसको येलो कर दी, ये जो लिखी है ना, ये है प्राइम मेरिडियन। ये कौन सी लाइन है? यही वाली लाइन है प्राइम मेरिडियन, लिखा है ना, जो ऐसे रेड जा रही नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, प्राइम मेरिडियन। मतलब हमने प्राइम मेरिडियन को अपना रेफरेंस पॉइंट मान लिया कि भाई हाँ, इसको ले लिया बीच में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन बिकॉज, इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, ये जो प्राइम मेरिडियन है, इसी को बोल रहे हैं कि ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। बिकॉज in the year 1884, जो साल था 1884, some nations decided that the meridian passing through Greenwich, an area of London in England, would become the international standard for prime meridian। It is marked as 0 longitude। मतलब अगर हम यहाँ देख लें, हमें कह रहे हैं कि ये जो जगह है, ये जो जगह है, इसी को क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं हम प्राइम मेरिडियन। इसको हम बोल रहे हैं प्राइम मेरिडियन। और इसी को ही हम और करके, और यहां लिख दूं, और क्या बोल सकते हैं हम इसको? ग्रीनविच मेरिडियन। इसको और क्या बोल सकते हैं हम? ग्रीनविच मेरिडियन। हम क्यों बोल रहे हैं ग्रीनविच मेरिडियन? इसी जो लाइन को ग्रीनविच मेरिडियन इसलिए बोल रहे हैं। और एक चीज़ और, पहले ये भी देख लो कि ये जो लाइन जा रही है ना प्राइम मेरिडियन की, ये क्या रहती है? 0 डिग्री। ये कैसी रहती है? ये क्या है? बेसिकली लॉन्गिट्यूड लाइन है, पता ही है ना, लॉन्गिट्यूड लंबे में जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ हाफ जो लाइन्स होती हैं। ये कौन सी है? ये 0 डिग्री की। कौन सी है ये भाई? 0 डिग्री, ठीक है। अब हमें बोल रहे हैं कि इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन क्यों बोल रहे हैं? प्राइम मेरिडियन ठीक है, ग्रीनविच क्यों? क्योंकि ईयर 1884 में कुछ जो नेशंस हैं उन्होंने क्या करा, डिसाइड करा कि जो मेरिडियन है, जो प्राइम मेरिडियन है, वो कहाँ से पास हो रहा है, मतलब ये जो प्राइम मेरिडियन यहाँ से पास होके से गुजर रहा है, तो वो एरिया कौन सा पड़ रहा है? वो एरिया पड़ जा रहा है ग्रीनविच। ग्रीनविच एक जगह है, ठीक है, एन एरिया ऑफ लंदन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में लंदन है, लंदन में एक एरिया है ग्रीनविच, ठीक है। इंग्लैंड कंट्री है, इंग्लैंड में जो जगह है, सिटी है लंदन, तो उसी लंदन सिटी में एक जगह है ग्रीनविच, तो वहां से मेरिडियन पास होते हुए जा रहा है प्राइम मेरिडियन, इसीलिए नाम रख दिया उसका ग्रीनविच मेरिडियन। जैसे हम बोलते ना, अरे वो राजा उस शहर में रहता था इसलिए उस शहर का नाम उस राजा के नाम पे रख दिया, तो वैसे ही ये वहां से गुजरता था, प्राइम मेरिडियन वहां से गुजरता है, इसीलिए इस जगह को नाम रख दिया ग्रीन, इसको मतलब प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन भी नाम रख दिया। वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन। और इसको क्या कह दिया कि भाई ये क्या रहेगा? ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रहेगा प्राइम मेरिडियन के लिए, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे टाइम लाइन कि भाई इंटरनेशनल ये टाइम हम लेंगे इंटरनेशनली। क्लियर हुआ?
आया समझ में? इट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसको कैसे मार्क किया जाता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इसको कहा जाता है। क्लियर हुआ? क्योंकि यहां से गुजर रही है प्राइम मेरिडियन की लाइन, ठीक है, जो कहाँ है? इंग्लैंड में लंदन में सिटी है ग्रीनविच, वहां से गुजर रही है। तो नेशन से जो है 1884 में डिसाइड करा कि ये क्या रहेगा हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन के लिए, ठीक है। चलो, just as latitudes is a measure of the distance from the equator if you travel towards one of the poles, longitude is a measure of distance from the prime meridian if you travel along the equator। हमें कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमने देखा था ना कि यहाँ से हम ऐसे मेजर कर रहे थे कि इक्वेटर है, हम कह रहे थे इक्वेटर है, ठीक है। तो इक्वेटर से जैसे जैसे लैटिट्यूड ऐसे ऐसे जाते जा रहे थे, तो ऐसे ही हमें कह रहे हैं इफ यू ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, ऐसे ही हमने देखा था किसके लिए? लैटिट्यूड्स के लिए। लॉन्गिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है? ये हमने देखी प्राइम मेरिडियन की लाइन, ये प्राइम मेरिडियन की जा रही है ऐसे रेड कलर की। तो हमें कह रहे हैं कि इसको कैसे देखेंगे हम? लॉन्गिट्यूड की लाइन ऐसे, ये वाली, इससे जो हम मेजर करेंगे भाई ये प्राइम मेरिडियन से कितनी दूर है, ऐसा, क्योंकि जो मेन जो डिवाइड कर रहा है वो प्राइम मेरिडियन है। तो आप प्राइम मेरिडियन की लाइन से जैसे जैसे जो लॉन्गिट्यूड होते जाएंगे उनसे मेजर करेंगे। जैसे हमने देखा था ना इक्वेटर अर्थ को इक्वल हाफ्स में, मतलब आप ये समझ लो, जैसे मैंने यहाँ पे बना देती हूँ छोटा सा ऐसे, ठीक है, ये हमारी इक्वेटर है। तो ऐसे ही ये जो है ग्रीन कलर से बना देती हूँ, ये हमारी प्राइम मेरिडियन, ग्रीन जो ऐसे जा रही है प्राइम मेरिडियन है। तो जो बाकी लॉन्गिट्यूड है इससे ऐसे मेजर किया जाएगा, ऐसे, इस तरीके से। क्लियर? लॉन्गिट्यूड 2 इज मेजर्ड इन डिग्रीज। ये ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूड को भी हम डिग्री में मेजर करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स को भी हम डिग्री में मेजर करते हैं। कैसे कह सकते हैं? हमने देखा था ना प्राइम मेरिडियन कैसे मेजर होता है? 0 डिग्री। कैसे मेजर होता है ये? 0 डिग्री। कैसे मेजर होता है? लिखा है ना यहाँ पे 0 डिग्री, इस तरीके से, ऐसे 0 डिग्री। क्लियर? westward or eastward it increases its value from 0 to 180 degree with the letter W or E added। देखो जैसे हम देखते हैं कि भाई जो हमारा इक्वेटर जो लैटिट्यूड है वो नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ जा रहा है, मतलब नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ साउथ। ऐसे ही ये जो हमारी मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड, वो कैसे जाते हैं? ईस्ट वेस्ट वेस्ट वेस्ट, ईस्ट ईस्ट ईस्ट, ऐसे जाते हैं। तो उनको वेस्ट और ईस्ट से डिनोट करते हैं। जैसे देखो ये दिख रही है आपको 60 डिग्री, ये दिख रही है आपको 60 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, ये 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, है ना। और ये 90 डिग्री नॉर्थ, यानी इक्वेटर से ऊपर, ये 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, इस तरीके से। क्लियर? आया समझ में कि नहीं आया? यानी ऐसे आप ये समझ लो, प्राइम मेरिडियन बोल रहे हैं तो प्राइम मेरिडियन ये जो जा रहा है इसको 0 डिग्री कह दिया। अब जो इस तरफ लाइन जाती जाएगी इसको बोल देंगे भाई जो भी, चलो 60 डिग्री वेस्ट बोल देंगे इसको, है ना। फिर ये वाली जो है इसको बोल देंगे 60 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये डायरेक्शन वेस्ट है। अब हमने जो लैटिट्यूड का देखा था, लैटिट्यूड का ऐसा देखा था ना कि जैसे लैटिट्यूड है 0 डिग्री की लाइन इक्वेटर की, है ना। तो यहाँ वाली हो जाएगी, जैसे समझो यहाँ वाली हो जाएगी 30 डिग्री नॉर्थ बोल देंगे, और यहाँ वाली हो जाएगी हमारी 30 डिग्री साउथ, इस तरीके से। क्लियर? आया समझ में? मतलब आप ये समझ लो कि जो हमारा अर्थ है उसको जो प्राइम मेरिडियन है ऐसे डिवाइड कर देता है, जैसे ईस्टर्न मेरिडियन, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे इक्वेटर डिवाइड कर देता है हमारे ग्लोब को, अर्थ को, कैसे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। और ये साइड क्या है? ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। Longitude 2 is measured in degrees. Westward और eastward it increases its value from 0 to 80 डिग्री। कैसे अपनी वैल्यू इंक्रीज करता है? यहाँ से देखो, यहाँ से शुरू हुई 0, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे हमें मिलेगी 30 डिग्री वेस्ट, यहाँ पे 60 डिग्री, इंक्रीज कर रहा है ना वैल्यू। ऐसे करते करते वहाँ 180 पहुँच जाएगी, 0 to 180 डिग्री, जिसको हम W और E से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था ना कि हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट को, सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की डिग्री को लैटिट्यूड की N और S से डिनोट कर सकते हैं। ऐसे ही ये ईस्ट और वेस्ट को, लॉन्गिट्यूड की डिग्रीज को हम E और W से डिनोट कर सकते हैं कि 30 डिग्री W, 30 डिग्री E।
For instance, using round figures, New York's longitude is 74 degree west, while Delhi is 77 degree east and Tokyo's is 140 degree east. हमें एग्जाम्पल के तौर पे बोला है, जैसे हमें क्या मिलेगा, ये जो है न्यूयॉर्क का लॉन्गिट्यूड ये किस डिग्री पे मिलेगा, 74 डिग्री वेस्ट, क्योंकि वेस्ट तरफ है, और जो हमारा इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ना, और टोक्यो और क्योंकि एशिया में है तो एशिया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ की जो कंट्रीज का हम कैसे करेंगे, 77 डिग्री ईस्ट, 140 डिग्री ईस्ट. डोंट मिस आउट, भाई क्या मिस आउट नहीं करना है, देखते हैं. As you can see on the globe of meridians of longitude, 180 degree W and 180 degree E are the same longitude. So this longitude is noted 180 degree, omitting the letter W or E. हमें कह रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों जब मिलके 180 एक जगह पे ऐसे पहुंच रहे हैं ना. एज यू कैन सी ऑन द ग्लोब, आप ग्लोब में देख सकते हैं कि जो मेरिडियंस है लॉन्गिट्यूड के, है ना, 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट है, वो क्या है, सेम ही लॉन्गिट्यूड है. ये एक सेम ही लॉन्गिट्यूड है, चाहे 180 डिग्री ईस्ट बोलो चाहे 180 डिग्री वेस्ट, मतलब सेम ही है. तो हम क्या करते हैं, इनको फिर ईस्ट वेस्ट नहीं दिखाते, हम सिंपल लिखते हैं 180 डिग्री. जब हम बोल रहे हैं सेम ही है तो हम इसको ये क्यों बोले ईस्ट है, तो वेस्ट के साथ जो है गद्दारी नहीं हो जाएगी. अगर हम इसको बोलेंगे वेस्ट है तो ईस्ट नाराज नहीं हो जाएगा. तो हम ईस्ट या वेस्ट कुछ ना कह के सिंपल सा इसको बोलते हैं 180 डिग्री. ठीक है, ओमिटिंग द लेटर डब्ल्यू और ई, हम डब्ल्यू और ई इनको ओमिट कर देते, इनको इंक्लूड नहीं करते. क्लियर. चलो, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्लेस. लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जब दोनों मिलते हैं टुगेदर, क्या होते हैं, ये हो जाते हैं टू कोऑर्डिनेट्स. हमने देखा ना, कोऑर्डिनेट पढ़ा ना हमने, टू कोऑर्डिनेट ऑफ प्लेस. क्लियर हुआ. जब ये दोनों मिलते हैं, जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे, मैंने बना दिया ऐसे, ये हमारा जा रहा है लैटिट्यूड, ये हमारा जा रहा है ऐसे लैटिट्यूड, इस तरीके से. अब यहाँ से ब्लैक कलर में अगर कर दूँ तो लॉन्गिट्यूड भी तो जा रहा है ऐसे, लॉन्गिट्यूड जा रहा है ऐसे. तो अगर मैं इसको, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ऐसे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं हो रहे दोनों, मिल नहीं रहे इन पॉइंट्स में, देखो मिल रहे हैं ना ऐसे ही. तो ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होती है जगह की. विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ. इसके थ्रू आप कोई भी जगह अर्थ की कोई भी प्लेस को क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो. जहाँ पे हमने देखा लैटिट्यूड जा रहा है, फिर लॉन्गिट्यूड, ऐसे जो जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर गए, मिल गए, कोऑर्डिनेट कर गए, तो इस प्लेस के थ्रू आप, मतलब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो प्लेस के बारे में. You can now understand a statement such as Delhi lies at 29 degree north latitude and 77 degree E longitude. These values are rounded off, not exact. हमें बोल रहे हैं ये वैल्यू राउंडेड ऑफ है क्योंकि 29 हमें तो ऐसे ही रहता है डिग्री, 30 डिग्री या 70 डिग्री ऐसा. हमें कह रहे हैं जैसे दिल्ली जो है हमें मिलता है 29 डिग्री नॉर्थ में लैटिट्यूड के और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के. क्यों? क्योंकि दोनों ऐसे ऐसे मिल रहे हैं तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो ये पॉइंट लैटिट्यूड वाला हो गया 29 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड के लिए 77 डिग्री ईस्ट. जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा जो है एशिया, फॉर एग्जांपल ये दिख गया, चलो दिख ही रहा है, ये एशिया दिख रहा है, एशिया है ना, ये देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये एशिया है. अब यहाँ से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों ही गुजर रहे हैं ना, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों ही गुजर रहे हैं. तो ये गुजर रहा है एशिया से, हटा देती हूँ, ये लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है, ये समझ लो ऐसे. मतलब आप ही समझ लो, हमने दिल्ली का एग्जाम्पल लिया तो यहाँ से हमें बोल रहे हैं कि एशिया से लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है. एक चीज़ ध्यान रखना, हमने देखा था प्राइम मेरिडियन जो है बिल्कुल 20 से डिवाइड करता है. ये जो जा रही है रेड लाइन, ये 20 से डिवाइड कर रही है, यानी इसके ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, ईस्ट. ये पूरा ईस्ट वाला पार्ट है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये ध्यान रखना. और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. अब यहाँ पे ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नीचे सदर्न हेमिस्फीयर. हम बोल रहे हैं ना अर्थ टिल्टेड है, इसलिए टिल्टेड बना है. तो इक्वेटर से ऊपर वाला एरिया ये नॉर्थ रहेगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ये एरिया नॉर्थ रहेगा. इसको रेड से कर देती हूँ, ये नॉर्थ रहेगा. ठीक है, ऐसे. और ये वाला साउथ रहेगा, ये वाला पूरा नॉर्थ ऊपर, क्योंकि इक्वेटर से ऊपर है. दिख रहा है एशिया आपको, इक्वेटर से ऊपर आपको दिख रहा है. क्लियर. मैं ऐसा क्यों बताना चाह रही हूँ, क्योंकि जो डिग्री लिखी, अब कि हमने देखा कि यहाँ से इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ से लैटिट्यूड की लाइन भी पास हो रही है, देखो ये भी गई, ये लाइन भी गई, ये लाइन भी ऐसे जा रही है.
अब ये एशिया है, दिख रहा है एशिया, ये इंडिया है मानो। अब हमें दिख गया यहाँ पे कि अरे ये तो यहाँ इंटरसेक्ट कर गए इस पॉइंट पे, ये दिख रहा है आपको, दोनों मिल रहे हैं, ये वाला पॉइंट समझ लो, ये इंडिया दिख रहा है यहाँ पे, ये समझ लो ये दोनों, ये जगह पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों मिल गए। लैटिट्यूड को हम कैसे मेजर करेंगे? लैटिट्यूड ऐसा रहता है ना, लैटिट्यूड ऐसा रहता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये सदर्न हेमिस्फेयर, तो लैटिट्यूड्स को तो हम नॉर्थ करके ऐसे डिनोट करेंगे, जो भी डिग्री है डिग्री नॉर्थ, जो भी डिग्री है डिग्री साउथ, है ना। अब अगर इस वो होता, यहाँ पे फिर से बना दूँ, प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग ले, लॉन्गिट्यूड को हम कैसे मेजर करते हैं? ये वाला हो चाहे ये वाला हो, इसको हम मेजर करते हैं वेस्ट ईस्ट में, तो इस साइड वाला जो भी रहेगा उसकी डिग्री ईस्ट में रहेगी, इस साइड वाला जो भी रहेगा उसकी डिग्री वेस्ट में रहेगी। तो हमने एक चीज़ देखी कि इस साइड क्या आ रहा है, ऊपर साइड, इक्वेटर से ऊपर जो भी पोर्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसीलिए हमने लैटिट्यूड क्या लिया, नॉर्थ वाला, कि 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे दिल्ली पड़ रहा है, ठीक है। पर वहाँ से लॉन्गिट्यूड भी तो गुजर रहा है, तो क्या हम लॉन्गिट्यूड को इंक्लूड नहीं करेंगे? हाँ करेंगे। लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है और ये कौन सा पार्ट है, प्राइम मेरिडियन की इस वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ई होता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, तो हम लॉन्गिट्यूड को कैसे मेजर करेंगे? कहाँ गया, 77 डिग्री ईस्ट, क्योंकि इस तरफ ईस्ट है इस तरफ वेस्ट, और हमारा जो एशिया इंडिया है ये ईस्ट की तरफ पड़ता है और इक्वेटर से ऊपर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर मैं इसको कंप्लीटली बना दूं तो हम ऐसा कह रहे हैं ना, यहाँ पड़ रहा है एशिया, ये समझो ऐसे पड़ रहा है हमारा इंडिया, ये पोर्शन, ये प्राइम मेरिडियन की लाइन, ये इक्वेटर की लाइन, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और नॉर्थ भी क्योंकि इक्वेटर से ऊपर है, और ईस्ट साइड ये डायरेक्शन ईस्ट है ना। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। Figure 1.3 on page 15 shows the parallel of latitudes and meridian of longitude together on the globe as blue lines। हमें कह रहे हैं इस फिगर में हमें क्लियरली दिख रहे हैं ब्लू लाइन से, चलो मैं हटा देती हूँ सब कुछ, ये ब्लू लाइन से पूरे जो बने हुए हैं ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं। All these lines together constitute a grid for the globe, they are also called grid lines। हम देखते हैं ना, जैसे कैमरा वगैरह आप यूज करते होंगे फोन का, तो ग्रिड लाइंस दिखती होगी। ग्रिड लाइंस कैसी दिखती है? ऐसे, जैसे ऐसे ऐसे कैमरा है तो ऐसे ऐसे कुछ ऐसी ऐसी लाइन दिखने लगेगी, तो ये दोनों मिलके क्या बना रही है, ग्रिड लाइंस, ठीक है। इनको ग्रिड लाइंस भी बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लैटिट्यूड हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, लॉन्गिट्यूड हमने देख लिया है। इसीलिए किसी भी प्लेस को पता करने के लिए जब ये दोनों पॉइंट ऐसे मिलते हैं, इनकी मीटिंग होती है, ये दोनों मिले यहाँ पे, जैसे ये जो पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ मैं ब्लैक कर रही हूँ यहाँ पे दोनों टकरा रहे हैं, देखो यहाँ मिल गए, है ना, ये ऐसे ऐसे जो भी पॉइंट है यहाँ पे, जब दोनों लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो होते हैं कोऑर्डिनेट, जो किसी भी प्लेस को पता करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हमें बोल रहे हैं कि जब ये लाइन टुगेदर ऐसे मिल जाती है, क्या दिखता है हमें? ग्रिड दिखता है, ग्रिड क्रिएट होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रिड लाइन्स। क्लियर? चलो, इफ द ग्लोब, ये पेज नंबर 17 का आपका एक्सप्लोर करना है आपको, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट इज देयर? If the globe or atlas in your class has well marked latitudes and longitudes, try to note down approximate values for the latitude and longitude of Mumbai, Kolkata, Singapore, Paris। हमें कह रहे हैं अगर ग्लोब है आपके पास, है ना, ग्लोब या एटलस है। एटलस क्या होता है? किसी को पता है एटलस क्या होता है? एटलस होता है ना जो बुक ऑफ मैप्स, जो मैप्स का कलेक्शन होता है, ऐसी बुक। तो हमें बोल रहे हैं इफ द ग्लोब और एटलस इन योर क्लास हैज वेल मार्क्ड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उसमें प्रॉपर आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों दिख रहे हैं। ट्राई टू नोट डाउन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आपको जैसे हमने देखा था ना अभी दिल्ली का 77 डिग्री ईस्ट, 29 डिग्री नॉर्थ, तो ऐसे ही आपको इन जगहों का बताना है, ठीक है। चलो, सो ये है हमारा आंसर। हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों का, वही जो मैंने बताया ना, जैसे रहता है इंटरसेक्शन पॉइंट कि यहाँ से लॉन्गिट्यूड जा रहा है और फिर जिस जगह से लैटिट्यूड ऐसे जा रहा है, तो हमसे बोल रहे हैं ये पॉइंट पे, ये पॉइंट, तो लॉन्गिट्यूड का कौन सा है, लैटिट्यूड का कौन सा है, ये सब हमें बताने। मुंबई, कोलकाता, सिंगापुर, पेरिस, अप्रॉक्सीमेट हमसे पूछा हुआ है। अप्रॉक्सीमेट ये लिखा है ना, अप्रॉक्सीमेटली, मतलब ऐसा नहीं पूछा कि एग्जैक्ट कि 10 होगा 20 होगा, अप्रॉक्स पॉइंट वगैरह में। तो मुंबई का अगर हम देखें लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड हम नॉर्थ या साउथ ऐसे ही लेंगे, हम लैटिट्यूड ऐसे ही लेंगे ना। कैसे? देखो, पहले तो सबसे पहले यहाँ समझो, पता चले कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। ये देखो, लैटिट्यूड जैसे इक्वेटर है तो ये ऐसे में ही जाते हैं ना सब, ऐसे में। अब ये इक्वेटर की 0 डिग्री की लाइन है, इसको चलो रेड से कर लिया मैंने, ग्रीन से कर लिया, ये इक्वेटर है ग्रीन से। तो यहाँ पे पूरा ये पार्ट क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे पूरा पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इसीलिए नॉर्थ और साउथ।
अगर जहां पे नॉर्थ और साउथ लिया जा रहा है यानी वो समझ जाना लैटिट्यूड की लाइन है, क्लियर, क्योंकि लैटिट्यूड ऐसे रहती है ना, ऐसे में। तो मुंबई का जो लैटिट्यूड है वो कितना है, 19.07 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ऊपर है नॉर्थ यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 19.07 डिग्री नॉर्थ। और अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड ये फिर से इक्वेटर की लाइन, ठीक है, इक्वेटर की लाइन है। और अगर प्राइम मेरिडियन की लाइन बनाऊं तो प्राइम मेरिडियन की ये है येलो वाली, है ना, तो यानी ये साइड क्या आ जाएगा, चलो इसको हटा ही देते इक्वेटर की लाइन को, तो ये साइड क्या रहेगा अपना वेस्ट, ये साइड हमारा ईस्ट। तो यानी हमारा मुंबई लॉन्गिट्यूड में, यानी ऐसे जो लॉन्गिट्यूड जो गुजर रहा है, तो हमारा मुंबई इस साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए यहाँ पे लिखा है 72.87 डिग्री ईस्ट। डिग्री पे हम मेजर करते हैं, ये हम बहुत अच्छे से देख चुके थे। अब कोलकाता का क्या है, देखो 22.57 डिग्री नॉर्थ, यानी भाई इंडिया, हमने बोला ना जो एशिया जो इंडिया है वैसे भी हमारा कहाँ है हेमिस्फेयर, कौन से, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की हम बात करते हैं। तो जो भी चीजें आएंगी इंडिया की, जो भी स्टेट्स आएंगी इंडिया की, वे नॉर्थन हेमिस्फेयर में ही होंगे और ईस्टर्न साइड ही होंगे, क्योंकि वो जो हमारा एशिया है वो इसी साइड हमें देखने को मिलेगा। जैसे फिर से मैं अगर ये लाइन खींच दूं इक्वेटर की और ये मेन जो है प्राइम मेरिडियन की, तो एशिया हमें यही देखने को मिलता है। अब हमें इंडिया की बात करें तो इंडिया पूरा में यही देखने को मिलेगा। तो इंडिया का ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न और वेस्टर्न हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, जब हम लॉन्गिट्यूड बता रहे हैं, और जो है नॉर्दर्न और सदर्न जो हेमिस्फीयर हम कब यूज करते हैं, जब हम लैटिट्यूड बताते हैं, ठीक है। तो ये कोलकाता का है 22.57 डिग्री नॉर्थ एंड 36 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब सिंगापुर का क्या है भाई, सिंगापुर का 1.350 मतलब 1.35 डिग्री नॉर्थ, 103.8 डिग्री ईस्ट, ईस्ट पे ये भी नॉर्थ में सिंगापुर है ना। पेरिस 48.85 डिग्री नॉर्थ एंड 2.35 डिग्री ईस्ट, है ना, सब कुछ नॉर्थ ईस्ट में यानी नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही है, यूरोप एंड एशिया, क्लियर, आया समझ में। तो यही हमें अप्रोक्सीमेटली बताना था, लैटिट्यूड भी और लॉन्गिट्यूड भी, क्लियर। हमने बोला ना कि जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जब साथ में ऐसे आ जाते, इंटरसेक्ट इस तरीके से करते, तो क्या बनाते, कोऑर्डिनेट्स बनाते, है ना। चल, डोंट मिस आउट, भाई इसे हमें मिस नहीं करना है। तो जरा देखें क्या इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें मिस नहीं करना है। द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। हमने देखा था ना प्राइम मेरिडियन ऐसा था ना, यहां पे मैं बना के बता देती हूँ, ऐसी यहां से जो प्राइम मेरिडियन की लाइन जा रही है, इसी को क्या बोल दिया था, इसी को बोल दिया था प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन भी था, है ना। और इसको यहां से कहां से जा रहा है, क्योंकि लंदन में, मतलब इंग्लैंड में लंदन है, लंदन में जो सिटी है, जगह है ग्रीनविच, वहां से होकर गुजर रहा है प्राइम मेरिडियन। तो इसको और साथ में क्या बोलिए था, ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है। चलो, द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। अगर हमें यही लगता है ना ग्रीनविच मेरिडियन पहले ही प्राइम मेरिडियन था, पहला ही प्राइम मेरिडियन जो था ग्रीनविच ही था बस, तो नॉट आया है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि यही था तो नहीं जी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर वर अदर्स इन द पास्ट, पास्ट में और भी थे, पास्ट में हमें और भी देखने को मिलते हैं, मतलब ग्रीनविच मेरिडियन से पहले और भी मेरिडियन थे। जैसे इन फैक्ट मेनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। अगर हम बोले कि इनफैक्ट भाई बहुत सदियों पहले, यूरोप से पहले, यूरोप में आता है ना इंग्लैंड, इंग्लैंड यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में, और इंग्लैंड के अंदर ही जो है लंदन में ग्रीनविच है। हमें बोल रहे हैं इंडिया में, इंडिया हैड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन, इंडिया का भी खुद का एक प्राइम मेरिडियन था, यूरोप से भी पहले, सदियों पहले, ठीक है। हमने ये ध्यान रखना, अगर हम सोच रहे हैं ग्रीनविच है तो नहीं, उससे पहले भी था, वो भी हमारे प्यारे प्यारे इंडिया का, प्यारे प्यारे भारत का। फिगर 1.5, जो फिगर है 1.5 वो हमें ये चीज बता रहा है, देखो इस तरीके से, ये पूरी एंशियंट है, पुराना है ना। अभी की सिटीज का नाम जैसे बदल चुका है, पहले एंशियंट लिखा है ना, एंशियंट सिटीज जो है इस तरीके से मिलेगी, और मॉडर्न सिटी जिसमें ऐसा है स्क्वायर किस तरीके का, ब्लैक। तो एंशियंट सिटी कौन सी है, उज्जैनी उज्जैन, महेशमती महेश्वर, है ना, मलवंगरा नगर, है ना, यहाँ पे जो है रोहिता का रोहतक, कुरुक्षेत्र। और ये मॉडर्न है तो मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, है ना। और ये कुमारी, कन्याकुमारी, ये भी ओल्ड एंशियंट सिटी है। इस तरीके से गुजर रहा है 75.8 डिग्री ईस्ट से। ये देखो यहां से, अब समझते हैं आगे क्या है।
इट वॉज कॉल्ड मध्य रेखा। इसको क्या कहा जाता था प्राइम मेरिडियन को? इसको बोला जाता था मध्य रेखा। और मिडिल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य यानी मिडिल, इजी है, मध्य हिंदी में, मिडिल को हिंदी में मध्य बोल रहे हैं। एंड पास थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैनी, टुडे उज्जैन, जो कहां से गुजरती थी? अगर एंशियंट सिटी का हम नाम देखें जिसको उज्जैनी पहले बोलते थे, आज के टाइम में हम उसे उज्जैन बोल रहे हैं, तो क्या गुजर रही है? तो जरा देखें भाई, ये देखो इस तरीके से बोल रहे हैं, उज्जैनी से होकर गुजर रही है। तो ये देखो यहां से, हाँ बिल्कुल ये है ना उज्जैनी, जिसको करेंटली हम क्या बोलते हैं? उज्जैन। अब हम उज्जैन बोलते हैं। क्या बोलते थे इसको? इंडिया का जो अपना प्राइम मेरिडियन जो गुजरा था, है ना, जिसको मध्य रेखा, मिडिल लाइन कहा जाता था। कहां से गुजरी थी, कहां से जाती थी, कहां से निकली थी? भाई उज्जैनी, एंशियंट सिटी, अभी जिसको हम करेंटली उज्जैन कहते हैं। विच वॉज अ रेप्यूटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मेनी सेंचुरीज, जो एक बहुत ही विख्यात, रेप्यूटेड, बहुत ही मतलब कह सकते हैं एक नामी गरामी बोलते हैं ना, बिल्कुल नाम अच्छा, रेप्यूटेशन वाला, फॉर एस्ट्रोनॉमी फॉर ओवर ईयर्स, एस्ट्रोनॉमी के लिए एक बहुत ही रेप्यूटेड सेंटर था। एस्ट्रोनॉमर्स, आपको पता है एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, बहुत अच्छे से आपको पता है। वराहमिहिर, अ फेमस एस्ट्रोनॉमर, lived and worked there some 1500 years ago. वराहमिहिर, क्या नाम है? वराहमिहिर, अ फेमस एस्ट्रोनॉमर, जो क्या थे? फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। lived and worked there some 1500 years ago, लगभग 1500 सालों पहले ये वहाँ हमें मतलब इनके बारे में पता चलता है कि ये वहाँ थे, वहाँ काम करते थे। ठीक है, वराहमिहिर जो एक बड़े ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। Indian astronomers were aware of concepts of latitude and longitude, including the need for a zero or prime meridian. जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स थे, अगर हम सोचते हैं ना कि सिर्फ इन्हीं लोगों को पता था, यूरोप वाले को नहीं, जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे वो भली भांति अवगत थे। वो जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की हम बातें करते हैं उसके बारे में ये बहुत अच्छे से जानते थे, इनको मतलब नॉलेज था। ठीक है, साथ में इन्हें भी पता था कि भाई जीरो, प्राइम मेरिडियन की लाइन को हम क्या लेके चलते हैं? 0 डिग्री का लेते हैं ना, और प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री कह लो या प्राइम मेरिडियन, हाँ हम उसको 0 लेके चलते हैं, हमने देखा था। The Ujjaini meridian became a reference for calculation in all Indian astronomical texts. इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट में, इंडिया के जो भी एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट है, जो भी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, जो भी एस्ट्रोनॉमर काम करते होंगे उस जमाने में, तो जो उज्जैनी मेरिडियन है, जैसे हम बोल रहे हैं ना ग्रीनविच मेरिडियन, तो हमारे इंडिया का है, जो हमें पता है कौन सा, जो उज्जैन से होकर गुजरता है, जिसको हम उज्जैनी मेरिडियन बोलते हैं। तो जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे उस जमाने में इसी को एक रेफरेंस पॉइंट लेकर काम करते थे कि भाई हाँ यहाँ से एक मेरिडियन गुजरती है जिसको मध्य रेखा, मिडिल लाइन बोल रहे हैं। क्लियर? तो ग्रीनविच से पहले भाई इंडिया में भी मेरिडियन हुए हैं जो उज्जैनी मेरिडियन जिसको बोल रहे हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? कितनी बढ़िया बात है ना। फटाफट से लाइक करो, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो, अभी तक भी नहीं किया, जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर करो, फिर आगे बढ़ते हैं। The map shows a few ancient Indian cities close to the Ujjaini meridian. Some are very close to it while others are a little away. मैप में हमने देखा, मैप में हमें काफी एंशिएंट पुरानी जो भारत की सिटीज दिखी है ना, दिखी कि नहीं दिखी? कुछ जो उज्जैनी के पास थी, काफी पास, और कुछ दूर थी। तो देखो पास वाली कौन सी? ये तो उज्जैनी है हमारी। तो चलो दूसरियों को मैं कौन से इस कलर से कर लेती हूँ। तो ये महिष्मती, महेश्वर, ये भी दूर है थोड़ी, ये मलवंगर, ये भी दूर है, ये रोहितक, यहाँ पे कुरुक्षेत्र, ये भी दूर है ना। ये देखो ये कुमारी, कन्याकुमारी और दूर है। तो ये कुछ कुछ पास है, सबसे पास से हमें यही दिख रही है, महिष्मती, महेश्वर जिसे बोल रहे हैं, और बाकी दूर दूर है। Some are very close to it while others are a little away. That is because measuring longitude required accurate timekeeping, which was not as precise than as it is today. ऐसा इसीलिए, दैट इज बिकॉज, क्योंकि जो मेजर करते हैं ना हम लॉन्गिट्यूड को, लॉन्गिट्यूड मतलब यही जो ऐसे लंबी जो लाइन जा रही है ये वाली, इसी को बोल रहे हैं जो लॉन्गिट्यूड है ना, रिक्वायर्ड एक्यूरेट टाइम कीपिंग, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड को क्या चाहिए रहता है? एक्यूरेट टाइम, है ना। हम अब अगर हम जान रहे हैं टाइम तो एक्यूरेट टाइम ही जानेंगे, तो एक्यूरेट टाइम कीपिंग होनी चाहिए, विच वॉज नॉट एज प्रिसाइज दैन एज इट इज टूडे, जो इतनी ज़्यादा प्रिसाइज नहीं थी, जो क्या थी? जो इतनी ज़्यादा प्रिसाइज नहीं थी, जैसे जो आज के टाइम पे हमें चीज़ें बिल्कुल कैसी मिलती, करेक्ट, प्रिसाइजली एक्यूरेट, उस टाइम पे ऐसी नहीं थी। क्लियर? फिगर 1.5, द उज्जैनी प्राइम मेरिडियन यूज इन एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, क्या बता रहे हैं इसमें कि फिगर 1.5 ये जो हम देख रहे हैं, जो उज्जैनी प्राइम मेरिडियन था, यूज इन एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी, जो
इंडियन एस्ट्रोनॉमी में, इंडिया की पुरानी जो एंशियंट एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता था, क्योंकि वो मध्य रेखा है ना, मिडिल लाइन, जिसको उज्जैनी मेरिडियन कहा जाता था. Cities marked with a circle are mentioned in astronomical texts as being on this meridian. The modern name is given after the oblique bar. हाँ, वही चीज है कि जो सिटीज इसके आसपास हमें ये सब देखने को मिल रही है ना, ये वाली, ये जो कह रहे हैं है ना, ये कह रहे हैं, ये जो वो बता रहे हैं आसपास थी, जो सर्कल करके ऐसे दिखाई गई है, और ऑब्लिक में उसका करेंट नेम भी लिखा हुआ है, लिखा है ना, उज्जैनी करेंट नेम, उज्जैन, महेशमती पहले बोलते थे, अब महेश्वर है, मालावंगारा अब उसको नगर बोल रहे हैं, यहाँ पे रोहितक का जिसको रोहतक बोल रहे हैं, इस तरीके से. क्लियर आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं. तो उज्जैनी मेरिडियन को एंशियंट जो एस्ट्रोनॉमर है अपने काम में, जो अपने टेक्स्ट में, अपने वर्क में यूज किया करते थे, कि उसके अकॉर्डिंग ये मेजर करते थे, है ना. लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का नॉलेज इनको था, 0 डिग्री का नॉलेज इनको था, प्राइम मेरिडियन का नॉलेज भी इन्हें था. ठीक है, चलो फिगर 1.6, ये इसकी बात करें. दिस map published by the Survey of India shows the country's outline along with a few parallels of latitude and meridians of longitude. India's latitudes extend approximately from to 80 degree north to 37 degree north and longitudes approximately from 68 degree east to 97 degree east. The two colors have been added. हमें क्या बोल रहे हैं, इस तरीके से दिख रहा है ना, ये इंडिया का आउटलाइन ऐसे बना दिया है, बेसिकली ये समझा रहे हैं, जिसमें हमें क्या दिख रहा है, ये देखो, ये जो रेड से मैं बनाऊंगी ये लॉन्गिट्यूड की लाइन है, थोड़ी मुझसे ऑब्वियसली टेढ़ी बनेगी, है ना, ऐसे जा रही है, जो ये वाली इस तरीके से यहाँ से ऐसे गुजर रही है ना, ये पीछे से जा रही है. और लैटिट्यूड वाली भाई जो मैं बोलती हूँ लेट सी हुई है, ऐसे जो ऐसे जा रही है, इस तरीके से, ये देखो जा रही है ना ऐसे. ओके, तो यहाँ क्या लिखा है देखते हैं. This map published by the Survey of India shows the country's outline along with a few parallels of latitude and meridians of longitude. क्या क्या दिखा रहे हैं हमें? Parallels of latitude और meridians of longitude. India's latitudes extend approximately from 8 degree north to 37 degree north. हमें बोल रहे हैं जो इंडिया का क्या latitude की बात हो रही है कि लगभग कितना 8 डिग्री नॉर्थ से लेके, कितना बोल रहे हैं 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक जो है इंडिया का लैटिट्यूड नॉर्थ में ही आएगा, या तो नॉर्थ या साउथ में आता है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इस तरीके से हमें मिलेगा. और जो लॉन्गिट्यूड है अप्रोक्सीमेटली 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट, है ना, क्योंकि ईस्ट साइड है तो 67 से हमें 93 डिग्री इस तरीके से मिल रहा है. अप्रोक्स यहाँ पे बना हुआ है, दिख रहा है ना, 90, यहाँ पे 70, इस तरीके से, यहाँ पे 30 ऐसे में, ये 20, फिर ये 10, इस तरीके से एक्सटेंडेड है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इंडिया का. क्लियर? चलो, इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है ना, मैपिंग द अर्थ, जिसका पार्ट 2 हमने एंड किया, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने लॉन्गिट्यूड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा. और इससे पहले वाले पार्ट में हमने लैटिट्यूड्स, कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई हमारे अर्थ को समझने के लिए. ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए, अगर कोई टाइम पता करना है बहुत अच्छे से प्रिसाइजली, तो उसको पता करने के लिए. तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें. इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है. अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट्स देख सकते हैं. ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है. आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.